भारत देश के करोड़ों बेरोजगार युवा भाई बहन इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू वैकेंसी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। आप तैयार रहे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख के, क्योंकि इसके फॉर्म के लिए मात्र 20 से 25 दिन का आपको समय मिलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट के ठीक कुछ दिन बाद ही पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी और पहली मेरिट लिस्ट जिस दिन आएगी उसी दिन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएंगे और केवल आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो और 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। टोटल आपको अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत कम समय है आप लोगों के पास। कुछ प्रश्न बार बार खलबली मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका जवाब कोई यूट्यूबर्स नहीं दे पा रहा है। वो अभी से क्लासेस की तरफ विजिट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर हमें इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो आज उन प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके भी यही प्रश्न होंगे। तो बिना टाइम गवाए सभी युवक और युवतियां लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जीडीएस जानते हो ना, इंडिया पोस्ट ऑफिस की भर्ती होती है। इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। खुशखबरी आपके लिए यही है कि 40,000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। बिना परीक्षा डायरेक्ट आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। 10वीं की मार्कशीट तैयार रखो, ठीक है। 10वीं से ही इसमें फॉर्म भरा जाएगा। ये तो सब कह रहे हैं कि 40,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी दोस्तों 23 सर्किल से आनी है। अब किस सर्किल से कितनी वैकेंसी आएगी ये आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता। लेकिन पुरानी जब भी जीडीएस की भर्ती आई 2023 के अंदर, 2022 के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस सर्किल से पोस्ट देखने को मिली, उसी को देखते हुए इस बार भी यही होगा। टॉप 5 सर्किल्स स्टेट्स में आपको बता रहा हूं जहां से सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगी, एंड 5 स्टेट वो भी आपको मैं बताऊंगा जहां से सबसे कम वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों सबसे पहला है महाराष्ट्र, सबसे अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जिसकी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। तीसरा है उत्तर प्रदेश, लोकल भाषा है हिंदी। चौथा है मध्य प्रदेश, लोकल भाषा है हिंदी। और 5वें नंबर का है बिहार, जिसकी लोकल भाषा है हिंदी। महाराष्ट्र की लोकल भाषा हिंदी नहीं है, मराठी कुछ इस प्रकार की है। तो ये 4 राज्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें चारों में से आप एक दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से अगर कम वैकेंसी दिखाई दे तो आप बिहार में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार का बच्चा महाराष्ट्र में जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आपके राज्य की लोकल लैंग्वेज से मैच नहीं खाती। ये टॉप 5 सर्किल्स आपको बता रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा सीट इस बार देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे कम छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। लोकल लैंग्वेज सभी की हिंदी है दोस्तों, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ से कट ऑफ बहुत कम जाता है, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब बहुत हाई कट ऑफ जाता है। उसका रीजन है, एक तो कम वैकेंसीज आती है, दूसरा यहाँ क्या है, बच्चे कोरोना काल में प्रमोट हुए थे सबसे अधिक की संख्या में, तो उनकी क्या है परसेंटेज 100% थी, तो ये बाकी बच्चों की सीट छीन लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सर ये क्यों बता रहे हो, क्या फ़ायदा है, आएगी तो आ जाएगी, अभी से ही पहले से ही आप क्यों बता रहे हो। ये मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। अब ये मत पूछना कि महाराष्ट्र में कितनी वैकेंसी आएगी, क्योंकि इतनी भविष्यवाणी अभी से क्लासेस नहीं करता। कोई और यूट्यूबर्स अगर पागल बना रहा है तो वहां पागल बन सकते हो, यहाँ पागल बनाने का धंधा नहीं चलता। लेकिन जो कह दिया वो सटीक है। टॉप 5 सबसे अधिक सीट, सबसे कम। प्रश्न आपके थे। हाँ, अदर सर्किल जितने भी इनसे अलावा सर्किल्स रह गए हैं ना, वहां मॉडरेट वैकेंसी आएगी, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा अधिक, ठीक है। वो आप देख लेना इनसे अलावा कौन से स्टेट रह गए। 23 सर्किल है टोटल, ठीक है। पहला प्रश्न था कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की आवश्यकता होगी क्या। कौन कह रहा है आपसे, फालतू की बातें हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यकता नहीं है। अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाएगा
उसमें केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि मोबाइल हैंडलाइन डिवाइस या लैपटॉप चलाना जानते हैं या नहीं, तो वहाँ यस करना पड़ता है। चलाकर कोई नहीं देखता, ना कोई आपको डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता है। ठीक है भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है क्या सर? निवास प्रमाण पत्र किसने कह दिया? कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? तो ये 2 प्रश्न बार बार आ रहे थे। मेडिकल प्रमाण पत्र कब बनवाना है? अभी बनवा ले क्या? इतनी जल्दी मत कीजिए, मेडिकल प्रमाण पत्र अभी से नहीं बनवाना है, उसी टाइम बनवा लेना, मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, अभी मत बनवाना। कैसे बनवाना है? सरकारी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, वहाँ जाइए, मेडिकल का फॉर्म जो होता है वह मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है। उस फॉर्मेट को निकाल करके और आपका नाम पता जो भी डाल देना, वहाँ बोल देना मेरा जीडीएस के पद पर सिलेक्शन हुआ है, मुझे मेडिकल की आवश्यकता है, तो वहाँ डॉक्टर आराम से, आपका सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, वो कर देगा। अभी मत बनवाना। ठीक है भाई, आधार कार्ड में त्रुटि है सर, क्या करें? अभी समय है, मैं यही तो कह रहा हूँ, बाद में रोते फिरोगे, समय नहीं मिलेगा बाद में, बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, रह जाओगे। पिछली भर्तियों में भी आपके ही छोटे बड़े भाई बहन रह गए। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो वो सुधार लेना।